बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से शाम के इस टाइम मैं सुप्रीम कोर्ट में इस वजह से मौजूद हूँ क्योंकि 2 सफ़ात पर मुश्तमिल 8 जजेस ने जवाब देकर अपनी खामोशी बाकायदा तौर पर तोड़ दी। आज आज सुबह का मेरा आप व्लॉग देखें तो मैंने उसमें बताया था कि 8 जजेस अब मजीद चुप नहीं रहेंगे और उनकी जानिब से रिएक्ट किया जाएगा। क्यों रिएक्ट किया जाएगा? आज जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 1.5 घंटे पर मुहित एक इजलास जारी था, नवा इजलास बुलाया गया था और इस इजलास में यह तय करना था कि इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करना है तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को देखकर करना है या इलेक्शन कमीशन जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो खत दिया गया है उसको देखेगा। अभी इलेक्शन कमीशन इस कशमकश में है, इस कानूनी टीम की राय ले रहा है, जराए से खबरें चलाई जा रही हैं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं इलेक्शन कमीशन का टिल्ट किस जानिब है। ये सब कुछ हो रहा था तो साथ में एक बम गिरा दिया गया और ये बम 8 जजेस की जानिब से गिराया गया जो अभी तक हमें खामोश नजर आ रहे थे और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 जजेस मजीद खामोश नहीं रहेंगे। उसकी वजूहत बड़ी वाज़ेह थी। हमने आज के व्लॉग में आपको सुबह में बताया कि प्लान सी ये था अमेंडमेंट कराने का कि इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तों का फैसला लिया जाए और चूंकि आपको पता है कि प्लान ए नाकाम रहा, मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे थे, प्लान बी में आर्टिकल 63A का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लिया गया और लोगों को जोदो को करके खरीद के उनको डरा धमका के साथ करने की कोशिश की गई लेकिन वो भी कारआमद नहीं रहा। तो प्लान सी ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों का फैसला लेकर एकदम से उनके नोटिफिकेशन हो वो हल बर्दारी करें और साथ में ये आईनी तरमीम मंडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन ये मंजूर करा ली जा सके। लेकिन इस तमाम प्लान को वाड़ के रख दिया, आप ये कह सकते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया है। 8 जजेस की जानिब से जो स्ट्राइक की गई है, 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया। इस जो फैसले में 5 ऐसे नुकात हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह से 8 जजेस ने यह फैसला दिया है उन 5 नुकात पर बेस्ड कर रहा है और इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई मजीद चारा नहीं बचता। वो कौन से नुकात हैं ये बताने से पहले एक चीज बड़ी वाजे कर दूं कि अब इलेक्शन कमीशन जो अगर मगर कर रहा था, जितने रास्ते इलेक्शन कमीशन देख रहा था कि मैं जो हूँ वो चूंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, चूंकि स्पीकर की जानिब से जो है वो खत आ गया है उसको देखकर फैसला कर लूँ। और आज जराए से नाज़रीन 1.5 घंटे के बाद इजलास के बाद जराए से ये खबरें चलवाई गई बाकायदा तौर पर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट से की गई कानून साजी इसको जो है मद्देनजर रखना उसके लिए ज़रूरी है। वो इसको नलीफाई नहीं कर सकता, निगलेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता वो अगर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले जिसमें अक्सरियती जजेस की ये राय है कि पीटीआई को दी जानी चाहिए उसको बेशक निगलेक्ट कर दे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर मौजूद नहीं है। एक टाइम पे जब ये चीजें फ्लैश हो रही थी टेलीविजन स्क्रीन पर, उसी टाइम पे हमारे सोर्सेज ने खबर दी और वो धमाका खेज खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन 5 नुकात में सबसे पहला नुक्ता जो है वो आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से दिया गया। ये दूसरी वजाहत आई है नाज़रीन। पहली वजाहत जारी कर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो दूसरी वजाहत आई है इसमें बाकायदा लिखा गया है कि हमने शॉर्ट ऑर्डर दिया, उसके बाद आपकी जानिब से वजाहत आई क्योंकि हमने शॉर्ट ऑर्डर में कहा हुआ था कि आपको कोई वजाहत चाहिए हो तो इसमें सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करेगा। उस वजाहत के बाद एक डिटेल जजमेंट आई और उस डिटेल जजमेंट में बाकायदा वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया था कि पार्लियामेंट की जानिब से अगर कोई कानून साजी की जाती है उसका इतलाक माजी से नहीं हो सकता, उसका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई नहीं कर सकती वो कानून साजी। उन्होंने कहा ये सेटल्ड लॉ है, सेटल्ड प्रिंसिपल है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी माजी से उसका इतलाक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये कर दिया जाए, मैं आपको इसकी रैशनल बता देता हूं, अगर ये कर दिया जाए तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से कोई भी फैसला आएगा उसको पार्लियामेंट से अंडू कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट उसके हवाले से कानून साजी करेगी और उस फैसले का इतलाक करके माजी से वो तमाम असर नलीफाई कर देगा। फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का बेअसर हो जाएंगे। उनका फायदा क्या है? तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में सबसे अहम जो नुक्ता दिया है वो ये दिया है कि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसको कोई कानून साजी करके ऑर्डर आने के बाद और उसका माजी से इतलाक नहीं किया जा सकता। 2017 में जो इलेक्शन एक्ट आया था उसके सेक्शन 104 में नाज़रीन तब्दीली की गई थी और उस तब्दीली को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि अब तो ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो स्पीकर का खत भी मौजूद है, आइन में तरमीम के बाद जो है हमें वो दूसरी पार्टियों को देनी पड़ेंगी क्योंकि
फैसला मौजूद था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन अब जो है इस फैसले में ये लिखा गया कि एक तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट की गई है वो ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इलेक्शन कमीशन या फिर जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है वो नलीफाई नहीं कर सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बेअसर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन फील्ड रहेगी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फिर अगली लाइन में वही लिखते हैं कि आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हर इदारे पर लाजिम है कि वो उसको माना जाए। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आर्टिकल 189 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ये बाउंड करता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई भी इदारा हो उसके लिए बाइंडिंग है वो मानना आर्टिकल 189 के तहत। फिर इसमें यह भी लिखा गया कि जो इलेक्शन कमीशन है दे हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू इम्प्लीमेंट द जजमेंट। ये बड़ा वाज़ी और कैटेगोरिकल अल्फाज में ये लिखा गया है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला जारी किया गया जिसमें 8 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट पे इंप्लीमेंट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम जो बाब थे, जो तमाम रास्ते थे, इलेक्शन कमीशन जिस हीले बहाने तराश रहा था, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही ये जो पेटिशन है वो दायर की गई थी और इस पेटिशन में 2 इस्तदाएं की गई थी। एक इस्तदा ये की गई थी कि चूंकि अब पार्लियामेंट से कानून साजी हो गई है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला का क्या करना है। दूसरी इस्तदा ये की गई थी कि इस कानून साजी के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेअसर नहीं हो जाता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहमियत नहीं रहती, और स्पीकर कौमी असम्बली का भी चूंकि खत आ गया तो ये पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और दूसरी वजाहत जब जारी की तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह पे एक थप्पड़ भी रिसीव किया बड़ा जोर का और कहा कि हम तुम्हें पहले बता चुके हैं कि जो हमारा फैसला है वो बड़ा वाज़ेह था और डिटेल जजमेंट में ये बात हमने लिखी हुई है कि कोई भी कानून जो पास किया जाए जिसमें तरमीम की जाए पार्लियामेंट से, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का असर नहीं खत्म कर सकता। उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिसका माजी से इतलाक होता है उसके लिए वो नहीं उसका असर खत्म नहीं की जा सकता। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो इन प्लेस रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो तमाम चीजों के ऊपर रहेगी। आपको पता होगा कि जब डिटेल फैसला आया था उस पर मैंने वीलॉग भी किया था और बताया था कि 2 जजेस की जानिब से जब ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो गैर आईनी फैसला है वो बाइंडिंग नहीं है आईनी इंस्टीट्यूशंस पे कि वो उस पर अमलदारी करें, तो जस्टिस मंसूर ने जो फैसला लिखा उस पर बाकायदा वाज़ेह तौर पर यह लिखा था कि 2 जजेस ने इंतहाई गैर शाइस्ता अंदाज में ये बात कही और 2 जजेस ने अपने मैंडेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसका ख्याल नहीं किया और उससे आगे बढ़कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने की तरगीब दी। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिखते हैं जो ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है 8 जजेस का, उन्होंने खामोशी तोड़ी है कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय ये रास्ता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर इंप्लीमेंट करे और उसके तहत जो सीट्स दी जाती हैं जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए जारी करे। अब नाज़रीन मैंने आपको फैसला तो बता दिया, होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इन्होंने अमल दरामद नहीं करना। अगर करना होता तो इलेक्शन कमीशन इतने इजलास ना बुलाता, अगर करना होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये हीले बहाने ना तराशे जाते। इलेक्शन कमीशन इज बी टीम ऑफ गवर्नमेंट राइट नाउ। तो ये करेंगे क्या? जो अभी हमें हमारे तक इतलात पहुंच रही है वो ये है कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट एक पोजीशन ले चुकी है। तो फिर आगे रास्ता क्या नजर आ रहा है? आगे रास्ता टकराव का रास्ता नजर आ रहा है और वो दोनों इंस्टीट्यूशन यानी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक टकराव का रास्ता बन चुका है। दोनों इदारे, आईनी इदारे आमने सामने आ चुके हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आप इंप्लीमेंट नहीं होता, ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इन 8 जजेस में 4 फ्यूचर चीफ जस्टिस शामिल हैं एज ऑफ नाउ, जो अभी रूल है सीनियरिटी का। तो उनका अगर फैसला नहीं माना जाता तो सुप्रीम कोर्ट इसको भी पर्सनल लेवल पे टेकअप करेगी। इसके लिए आइन में दिया गया है कि इलेक्शन तौहीन अदालत के मुर्तकब करार पाएंगे और साथ में ये भी कहा गया है कि इस तमाम मामले पर जो है वो आर्टिकल 6 की भी कार्रवाई हो सकती है, जो कि एक एक्सट्रीम स्टेप है। तो हमें ये बात अभी देखनी है कि अब इसका काउंटर क्या किया जाएगा, क्योंकि अभी तक की खबरें जो एज ऑफ नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दोबारा एक इजलास कल कॉल कर लिया गया है और ये वजाहत आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब खबरें चलाएंगे कि जो है हम वो मखसूस नशिस्तें जो है वो
स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के मुताबिक जो है देंगे, तो साथ ही वजाहत आ गई। अब वजाहत आने के बाद इलेक्शन कमीशन में दोबारा इजलास होगा कल और दोबारा गौर व फिक्र किया जाएगा कानूनी टीम क्या करती है। बहरहाल जो प्लान बनाया गया था, और प्लान ये बड़ा वाज़ेह था कि मखसूस नशिस्तों का, हमने आपको सुबह बताया कि मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन लेकर, और इसके बाद इन्होंने करना ये था कि इस नोटिफिकेशन को जो हल्फ बर्दारी करानी थी और इसके जरिए आईनी तरमीम करानी थी, वो प्लान 8 जजेस की जानिब से उसको बिल्कुल रोक दिया गया है, हेल्ड कर दिया गया है। एज ऑफ नाउ जो इतलात है हमारे पास यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इस जजमेंट पे इम्प्लीमेंट करने के। जो अभी जो पोजीशन बन रही है नाज़रीन, वो पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी भी इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है पीटीआई की टीम बैठी हुई है, और पीटीआई की टीम और मौलाना फजलुर रहमान का प्लान ये है कि इस तरमीम को 25 से आगे एक्सटेंड किया जाए। और पीटीआई का अपना इनिशियल प्लान ये है कि अगर किसी भी ड्राफ्ट की सूरत में, क्योंकि पीटीआई मौलाना को ये गाइड कर रही है कि आप अभी बिल्कुल स्टेप बैक ना करें, आप बिल्कुल साथ साथ चलें इनके, और ये कोई भी ड्राफ्ट देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात करके उनके साथ शेयर करनी है, अपनी उनसे राय लेनी है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो इस तमाम मामले में वक्त गेन करना चाहते हैं और 25 से गुजारना चाहते हैं। एक दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाता है तो नाज़रीन फिर जो बागडोर है वो जस्टिस मंसूर के हाथ में होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस वो होंगे और वो फिर कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। इन तरमीम को चैलेंज किया जा सकता है। इन तरमीम के हवाले से कोई भी आप ये कह सकते हैं कि जो इसका असर खत्म कर दे, इसको नलीफाई कर दे, वो स्टेप लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ। लेकिन वो डिपेंडेंट इस पे है कि जस्टिस मंसूर के नोटिफिकेशन से पहले आईनी तरमीम होती है या नहीं, आईनी तरमीम किस तरीके से होती है, कितने जो उसको आर्टिकल 63A का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाता है। अभी तक हुकूमत हर महाज पर नाकाम हमें नजर आ रही है। बज़ाहिर नंबर गेम पूरे नहीं है, इस वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है रात गए, मौलाना के पास गए। आज सुबह 11 बजे जो उसका काबीना का इजलास था वो रखा गया, लेकिन उसको मुलतवी कर दिया गया। फिर हमने दोपहर के टाइम पता करने की कोशिश की कि अब शायद शाम को 6 बजे अगर सेनेट का सेशन है, इससे पहले कोई काबीना का इजलास हो, क्योंकि जिस दिन काबीना का इजलास होगा उसी दिन ये टेबल हो जाएंगी और उसी दिन कोशिश की जाएगी कि इसको मंजूर कराया जा सके। तो हमारी इतलात के मुताबिक आज के दिन तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 8 जजेस ने खामोशी तोड़कर एक पैगाम बड़ा वाज़ेह दिया है, और वो उन्होंने ये तरमीम जो है जो कि इन्होंने मखसूस नशिस्तों से करनी थी उसको वाड़ के रख दिया, और उसका जो है तिया पंचा एक कर दिया 8 जजेस की जानिब से। अब ये देखें कि अगर इन जजेस की जानिब से ये रिस्पॉन्स आया तो ये जजेस देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो सुबह मैंने एक बात की थी कि इतना आसान नहीं होगा कि अगर कोई भी तरमीम कर भी दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जिन्होंने 8 जजेस ने फैसला दिया, जो अक्सरियती जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो खामोश रहें, वो बिल्कुल चुप करके बैठे रहें, तमाम मामलात खुश असलूबी से चलते रहें, आईनी तरमीम के बाद तमाम जो है माहौल आइडियल हो जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि बिकॉज ये बात बड़ी वाज़ेह है, रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस आईनी तरमीम पर सिविल सोसाइटी से लेकर, वकला से लेकर, जजेस से लेकर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और आज रज़ा रब्बानी की जानिब, जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, पहले नवीद कमर की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बड़ा है, मैंने आपने पिछले व्लॉग में बताया, और फिर आज रज़ा रब्बानी की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें रज़ा रब्बानी साहब ये कहते हैं कि आईनी तरमीम में अगर आपने कंसेंसस डेवलप ना किया, आपने तमाम पार्टियों को साथ ना मिलाया, तो इसका मतलब ये है कि वो तारीख के कूड़ेदान की हैसियत इख्तियार कर लेगी आईनी तरमीम। तो ये बड़ी, आप ये कह सकते हैं कि मजबूत स्टेटमेंट है विद इन पीटीआई। वो लोग ये समझते हैं कि अगर कंसेंसस ना हुआ तो आईनी तरमीम की कोई फिर हैसियत नहीं है, फिर आईनी तरमीम आप जितनी मर्जी करते रहें, एंड एट द एंड ऑफ द डे उसे किसी ने मानना नहीं है, उस अदालत में लोगों ने पेश नहीं होना, तो वकला ने पेश नहीं होना, वकला की तहरीक चल पड़नी है, तो वो इमरान खान साहब को मजबूत करेगी। तो ये हुकूमत भी बखूबी जानती है, इस वजह से वो बड़े देख के अपने कार्ड्स खेल रही है। बहरहाल ये नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट है और अपने आखिरी मराइल में ये दाखिल हो रहा है, क्योंकि 7 दिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के रह गए हैं। इन 7 दिनों में कशमकश सूरत हाल जारी रहेगी, आईनी तरमीम हो रही है, नहीं हो रही है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। कोशिश होती है कि जो भी अपडेट्स हों एक तो करेक्टली आप तक पहुंचाई जाएं और दूसरा टाइमली पहुंचाई जाए। कम से को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।